हाथों से लहसुन, धनिये, प्याज और मिर्चों की बू दूर करने के लिए टूथपेस्ट हाथ पर मलकर धो लें। थके हुए पैरों को आराम देने के लिए नीम गर्म पानी में नींबू के चंद कतरे शामिल करके इसमें पाँव डबो दें। पनीर को ज्यादा दिन तक रखना। अगर पनीर को ज्यादा अरसे तक रखना हो तो उसके चारों तरफ नमक लगा दें। पनीर खराब नहीं होगा। हस्बे जरूरत काट कर और धोकर इस्तेमाल करें, लेकिन नमक लगाकर मलमल का कपड़ा जरूर लपेट दें। अक्सर आलू मीठे होने की वजह से सालन का जायका खराब हो जाता है। इसका आसान हल ये है कि मीठे आलू काट कर पकाने से पहले लहसुन, नमक और सिरका लगाकर 45 मिनट के लिए रख दें। पकने के बाद जायका बिल्कुल ठीक होगा। ऐसा गुड़ लें जो सफेद ना हो, ब्राउन या ब्लैक हो, यानी केमिकल से पाक हो। हर खाने के बाद थोड़ा सा यानी एक बड़ी टॉफी के बराबर लेकर इसको मुंह में चूसते रहें, चबाते रहें। चंद दिन इसको करके देखें। जवानी, ताकत, आसाब, मैदा, आंतें, दायमी कब्ज, पुरानी तबखीर, मोटापा, बदहजमी, जिस्म का बढ़ना और आसाबी खिंचाव, इन सब का शाफी इलाज है। दूध जिस पतीली में गर्म करने के लिए रखती हैं उसको अच्छी तरह पहले धो लें और उसके चारों तरफ 1 चम्मच पानी डाल लें। फिर इसमें दूध डालकर उबाल लें। जब दूध में जोश आ जाए तो इसमें बेकिंग सोडा आधा चम्मच डालकर अच्छी तरह हिलाएं और एक जोश और दे लें। इस तरह आपका दूध फ्रिज के बगैर कभी भी नहीं फटेगा और ना इसका जायका तब्दील होगा। इसके अलावा अगर इसमें किसी भी किस्म के कोई जरासीम हो गए तो वो भी मर जाएंगे और दूध आपकी सेहत के लिए सेहत बख्श हो जाएगा। फ्रिज के बगैर रखे हुए दूध को खराब होने से बचाने का एक और तरीका ये है, इसमें इलायची डालकर छोड़ दें। ये कभी खराब नहीं होगा। दूध को ठंडे पानी के बर्तन में रखने से भी ये खराब नहीं होगा। गूंदा हुआ आटा तो खमीर हो जाएगा। इसे खमीर से बचाने के लिए इस पर घी लगाकर रख दें। फिर भीगे हुए कपड़े से इसे ढांक कर किसी ठंडी जगह पर रख दें। इससे खमीर नहीं पैदा होगा और इसकी पकाई हुई रोटी ताज़ा आटे जैसी लजीज होगी। खालिस लाल मिर्चें। घर में लाल मिर्चें पीसने का एक बेहतरीन तरीका ये है जिससे मिर्चों को पीसने से ना खांसी आएगी ना छींकें। खुश्क मिर्चें धूप में कुछ देर रखने के बाद जब इन्हें ग्राइंड करने लगे तो मिर्चें डालकर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दें और फिर ग्राइंड करें। इस तरह आप घर में पिसी हुई खालिस मिर्चें तैयार कर सकते हैं। दांत के दर्द का इलाज। 1 गिलास नीम गर्म पानी में चुटकी भर नमक और 1 खाने का चम्मच गन्ने का सिरका डालकर दिन में कम से कम 2 मरतबा अच्छी तरह कुली करें। दांत का दर्द जाता रहेगा। प्याज की तेजी से महफूज रहें। प्याज को छील कर थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में रख दें। उसके बाद इसको काटें। इस तरह प्याज काटने के दौरान आंखों में आंसू नहीं आएंगे। कीमा की चर्बी। कीमा पकाते वक्त अगर इसमें चर्बी ज्यादा नजर आ रही है तो इसमें छोटी सी 1 गाजर डाल दें। जब कीमा पक कर तैयार हो जाए तो इस गाजर को निकाल लें। इस तरह कीमा में ज्यादा चर्बी महसूस नहीं होगी। गरम तेल के छींटे। फ्राइंग पैन में मौजूद तेल अगर कोई चीज तलते वक्त उछल रहा है तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। तेल उछलना बंद हो जाएगा। चावलों के मुरमुरे बना लें। उबले हुए चावल बच जाए तो किसी ठंडी जगह या फ्रिज में रख दें। दूसरे वक्त जब ताज़ा चावल पकाएं तो दूध या पानी डालने से पहले बासी चावल इसमें शामिल कर दें और फिर पानी निथार लें। इस तरह बासी चावल ताज़ा हो जाएंगे। ऐसा न करना चाहें तो चावलों को फेंकने की बजाय धूप में सुखा लें और साफ कर लें। फिर किसी एयर टाइट डब्बे में बंद कर लें। इन खुश्क चावलों को थोड़े से घी में तेज आंच पर तल लिया जाए तो मुरमुरे बन सकते हैं और नमक, मिर्च और लीमू का रस अपनी पसंद के मुताबिक शामिल कर लें। मटर उबलते हुए पानी में उसके चंद छिलके डालने से रंगत और मिठास में इजाफा हो जाता है। थोड़े से पानी में सिरका मिलाकर सब्जी पर छिड़क दिया जाए तो सब्जी 1 हफ्ते तक ताज़ा रहेगी।